अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्बिशन लीड साइंस एकेडमी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बिल्ड शीट बनानी सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम एक्सेल को यूज़ करके बिल्ड शीट बना सकते हैं और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हम बिल्ड शीट बनाएंगे। यहाँ पर मैं एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। एक्सेल को ओपन करने के बाद ये हमारा एक्सेल ओपन हो चुका है और यहाँ पर मैं कुछ सेल को ड्रैग करता हूँ और ड्रैग करके मैंने सेल को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लिया। यहाँ से मैंने जब सेल्स को मर्ज एंड सेंटर किया तो यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ बिल्ड शीट के नाम से, बिल्ड शीट, ताकि हम क्योंकि बिल्ड शीट बना रहे हैं और इसलिए मैं यहाँ पर हम जो टाइटल देंगे वो भी बिल्ड शीट का होगा। तो यहाँ पर मैं इसे सेंट्रलाइज करता हूँ, साइज को इंक्रीज करता हूँ, टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करेंगे और इधर से सेल की जो स्टाइल है उसे चेंज करेंगे और यहाँ से मैं कोई भी एक इसे कलर दे देता हूँ। इसके बाद सीरियल नंबर, नेम, मीटर नंबर, जिसका मीटर है उसका मीटर का नंबर, और इसके बाद नाम के बाद मीटर नंबर और मीटर नंबर के बाद हम लिखेंगे प्रीवियस रीडिंग। प्रीवियस रीडिंग, करंट रीडिंग, करंट रीडिंग, कंज्यूम यूनिट, कंज्यूम यूनिट के बाद लिखेंगे यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस के बाद हम डालेंगे पेड डेट, ड्यू डेट, और इसके बाद हम यहाँ पर जर्नल टैक्स लगाएंगे जो हमारा होगा, और इसके बाद जनरल टैक्स के बाद हम टीवी चार्जेस, और इसके बाद हम फाइन डालेंगे। और यहाँ पर हमने फाइन अगर कोई जो हमने ये यूज़ किया पे डेट और ड्यू डेट, तो ड्यू डेट हमारी वो होगी जो हमारी बिल के ऊपर डेट होगी, जिस डेट तक हम बिल को पे कर सकते हैं। पे डेट वो होगी जिस डेट को हमने बिल पे किया। तो अगर हम ड्यू डेट तक बिल पे नहीं करते, उसके ऊपर जो फाइन होगा वो फाइन हम चार्ज करेंगे 2%। आप इसे 3%, 4% या इसके एतबार से जो है वो फाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2% के हिसाब से फाइन चार्ज करूँगा और इसके बाद हम निकाल लेंगे नेट बिल। सेल की फॉर्मेटिंग करते हैं। सेल को मैंने ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया और इधर से मैं ये रैप टेक्स्ट करता हूँ, टेक्स्ट को सेंट्रलाइज करता हूँ, टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा कम कर देता हूँ और यहाँ से कोई भी इसे कलर जो है और यहाँ से टेक्स्ट को बोल्ड कर देता हूँ। सीरियल नंबर का सेल थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, नेम का सेल थोड़ा सा बड़ा, और इसी तरीके से ये मैंने अभी लिख लिया डाटा। तो ये देखिए सीरियल नंबर, नेम, मीटर नंबर, प्रीवियस रीडिंग जो हमारी प्रीवियस पिछले महीने की रीडिंग होगी, करंट रीडिंग जो हमारी इस मंथ की रीडिंग होगी, कंज्यूम्ड यूनिट जो हमने यूनिट इस महीने में खर्च किए हैं वो यूनिट, और उन यूनिट के ऊपर जो हम पैसे चार्ज करेंगे वो रुपए चार्ज करेंगे वो ये यहाँ पर आएंगे। यूनिट प्राइसेस के अंदर पेड डेट जो हम जिस डेट को हमने बिल पे किया है वो डेट है ये, ड्यू डेट जिस डेट तक हम बिल पे कर सकते हैं, और आगे जर्नल टैक्स है। जर्नल टैक्स हम
जो है वो डालेंगे और इसके बाद पीटीवी चार्जेस होंगे और फाइन जो बिल लेट पे करेगा उसे 2% फाइन और इसके बाद हम नेट बिल निकाल देंगे। इसके अलावा भी अगर आप कोई डैम के चार्जेस डालना चाहें या इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा चार्जेस डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, वो भी इसके अंदर प्लस हो जाएंगे। अगर मैं इधर से कुछ 5 जो है तक सीरियल नंबर को ड्रा कर लेता हूँ। 1 यहाँ तक मैं कैसे ड्रा किया वो भी बता देता हूँ। मैंने इधर से लिखा 1, कंट्रोल को आपने प्रेस करके रखना है और इसके कोने पे आपने जो है वो लेफ्ट क्लिक जो है वो आपने लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है माउस का और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। जहाँ तक आप ड्रैग करेंगे छोड़ देंगे वहाँ तक ये काउंटिंग ड्रा हो जाएगी। तो यहाँ से मैं इसे सेंट्रलाइज कर देता हूँ। आगे यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम, तो यहाँ पर मैंने कुछ जो है वो बंदों के नाम दिए हैं, अली, रज़ा, बिलाल, जैन और इब्रार। और यहाँ पर मैं कोई सपोज रीडिंग मीटर का जो नंबर है वो डाल देता हूँ। मीटर के ऊपर एक प्रोमिनेंट नंबर होता है जो मीटर की मीटर का एक स्पेशल नंबर होता है जिससे हम वो ये फाइंड करते हैं कि ये किस पर्टिकुलर बंदे के नाम पे है। तो ये यहाँ पर हम मीटर की रीडिंग कोई भी स्पेसिफिक रीडिंग स्पेसिफिक नंबर लिख देंगे। ये मैंने सपोज मीटर नंबर लिखे हैं, जेन्युइन मीटर नंबर नहीं है, सपोज है। आपके पास कोई भी जेन्युइन जो मीटर नंबर हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस में हम सपोज ही नाम यूज़ कर रहे हैं और सपोज ही हम ये कर रहे हैं मीटर नंबर। और यहाँ पर हम सपोज रीडिंग लेंगे जो प्रीवियस मंथ की होगी। यहाँ पर मैं ये कह देता हूँ 3000 इस मीटर की रीडिंग है। तो ये मैंने कुछ प्रीवियस रीडिंग्स डाल दी हैं। तो आगे करंट रीडिंग हमेशा प्रीवियस रीडिंग से ज़्यादा होती है। तो ये ज़रा आपने ध्यान से डालनी है। करंट रीडिंग जो है वो प्रीवियस मंथ की रीडिंग से हमेशा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर 3 मंथ, तो यहाँ पर 3000 है और यहाँ पर हम ये जो है वो डाल देते हैं 4500 और यहाँ पर हम 2214 और यहाँ पर हम डाल देते हैं 180 और यहाँ पर हम डाल देते हैं इसको जो है वो 5213 इसकी रीडिंग आई है और इसकी हम डाल देते हैं 1412। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये मैंने कुछ सपोज रीडिंग ली है जो मेरे पास प्रीवियस मंथ की थी, करंट मंथ की जो इस मंथ की जो रीडिंग है, और अभी हमने कंज्यूम्ड यूनिट निकाल रहे हैं। तो कंज्यूम्ड यूनिट हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे कंज्यूम्ड यूनिट है वो हम निकाल सकते हैं। तो कंज्यूम्ड यूनिट निकालने के लिए हमने इक्वल का साइन लगाना है और करंट रीडिंग माइनस प्रीवियस रीडिंग, करंट में से प्रीवियस को निकाल देना है। तो हमारे पास जो कंज्यूम्ड यूनिट होंगे इस महीने के वो निकल आएंगे जो हमने यूज़ किए। सारे को मैं इधर से इसी सेल से रख के मैं सबको सिलेक्ट करूंगा और यहीं से कंट्रोल डी को प्रेस कर दूंगा। और इसी तरीके से अगर मैं यूनिट प्राइस जो मैंने यूनिट निकाले हैं कि ये मेरे यूनिट जो इस मंथ कंज्यूम हुए हैं और मैं इन पे निकालना चाहता हूँ कि मैंने इन पे कितना बिल पे करना है कि इस पे कितने जो है वो कितने का एक यूनिट होगा। हम ये देखेंगे कि कितने का यूनिट है और कितने का हमने इसके ऊपर डालना है कि कंज्यूम्ड यूनिट के ऊपर अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना बिल आएगा। तो यहाँ पर हम इक्वल का साइन लगाते हैं और कंज्यूम्ड यूनिट प्राइस निकालने के लिए हम लिखेंगे इक्वल इफ
अगर कंज्यूम यूनिट है क्या है, सॉरी पहले हम लेस देन की कंडीशन लगाएंगे। अगर कंज्यूम यूनिट लेस देन है 100 से, अगर 100 से कम यूनिट किसी के सर्व हुए हैं, खर्च हुए हैं, तो वहां पर हम बिल क्या चार्ज करेंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि हमने अगर 100 से कम यूनिट खर्च हुए हैं तो हम ये इसी सेल को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के, तो हम 3 रुपए का एक यूनिट चार्ज करेंगे अगर 100 रुपए से, अगर 100 यूनिट से कम खर्च हो। लेकिन अगर यही यूनिट बढ़ जाते हैं, इफ हम कहते हैं अगर इसी सेल के अंदर जो है अगर वो यूनिट की तादाद 100 से एक्सीड कर जाती है, बढ़ जाती है, तो हमने इसी कंज्यूम यूनिट को मल्टीप्लाई करना है बाद में 5 के साथ। अगर 100 से जैसे ही क्रॉस हो तो यूनिट चार्जेस जो हैं वो 5 रुपए पड़ना शुरू हो जाए। इसी के एतबार से हम दोबारा इसकी कंडीशन लगाएंगे और हम कहेंगे अगर यही कंज्यूम यूनिट जो है वो ग्रेटर देन है 200 से, तो इसी सेल को मल्टीप्लाई कर दो 7 के साथ, 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और बाद में मैं इसी एक कंडीशन को कॉपी कर लेता हूँ इफ तक, कंट्रोल वी करता हूँ आगे, और यहाँ पर ये जो यूनिट चार्जेस हैं इनको बढ़ा लेते हैं, 300 कर लेते हैं, और जो है वो प्राइस वो 10 रुपये डाल देते हैं। इसी तरीके से हमने कॉपी किया हुआ है, कंट्रोल वी, और इसको मैं 300 इसके बाद 400 कर देता हूँ। 400 के बाद हम जो यूनिट चार्जेस है, अगर 400 से कोई ज़्यादा यूनिट खर्च करता है तो उसको 12 रुपये का यूनिट डाल देते हैं, और इसी तरीके से आप जितने मर्जी डाल सकते हैं। अभी मैंने 400 तक डाले हैं, 400 से ऊपर जितना के ऊपर जितने भी किसी के खर्च होंगे उन्हें 12 रुपये के हिसाब से मिलना है। मैं 12 रुपये के हिसाब से एक यूनिट पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इन्हीं इफ को बंद करता हूँ, केयरफुली बी केयरफुली इन्हें बंद करना है, कोई ज़्यादा नहीं लगानी। ब्रैकेट्स जो है जितने इफ आपने ओपन किए हैं उतने ही आपने क्लोज करने हैं। तो यहाँ पर मैं शिफ्ट के साथ 1 2 3 4 और ये 5, मैंने 5 इफ ओपन किए थे और यहाँ पे मैंने 5 ब्रैकेटें बंद की हैं। जैसे ही एंटर लगाऊंगा तो यूनिट प्राइस के ऊपर 1500 यूनिट जो था वो कंज्यूम हुआ था, और हमें इसका जो इसके ऊपर जो बिल चार्ज हुआ है वो 7,500 रुपये चार्ज हुआ है। और यहाँ से मैं इसी को फार्मूले को दोबारा सारे को सिलेक्ट करूंगा और इसी को मैं क्या कर लेता हूँ कंट्रोल डी, और ये नीचे तक फार्मूला ड्रैग हो जाएगा। हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं कंट्रोल डी करके भी, और अगर मैं ये चाहूँ कि मैं इस सेल को ड्रैग करके नीचे लेके आना चाहूँ तो वो भी ड्रैग करके भी नीचे लेके आ सकता हूँ। इस तरीके से भी फार्मूला नीचे अप्लाई हो जाता है और कंट्रोल डी से भी अप्लाई हो जाता है। पे डेट, सबसे पहले तो हमें ड्यू डेट सेट करना होगी कि ड्यू डेट कौन सी है। तो ड्यू डेट मैं इधर डाल देता हूँ, सपोज के 21 जून 2022 ये डाल देता हूँ। और इसी डेट को मैं नीचे की तरफ ड्रैग करके कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ सेम डेट लाने के लिए। आगे पे डेट जो है वो मैं इधर से जिस डेट हम 21 तक बिल पे कर सकते हैं, और अगर मैंने पे डेट जहां तक मैंने 21 से पहले पहले या 21 के बाद अगर मैंने पे किया तो वो डेट जो है वो इधर पे डेट में आएगी। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 15 जून 2022। इसी तरीके से तो ये मैंने पे डेट डाल दी।
पे डेट पहले की 15 है, 14, 10, 20 और 25। तो ये देखें लास्ट वाले ने जो 21 से जो ड्यू डेट थी उससे आगे जाके बिल जमा कराया तो इससे फाइन होगा। तो अभी हम चेक करते हैं कि इससे फाइन कैसे होगा। तो वो अभी हम फाइन के जब जाएंगे तो वहाँ पे चेक करेंगे। तो जनरल टैक्स जो है वो हम लगा लेते हैं कि जनरल टैक्स हमने जो है वो 43 रुपये, या मतलब अगर हम ये चाहते हैं कंज्यूम यूनिट के ऊपर अगर हम परसेंटेज देना चाहते हैं तो वो भी हम लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं 43 एक कांस्टेंट अमाउंट डाल देता हूँ। आप परसेंटेज के अतबार से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे सेलेक्ट को सेलेक्ट किया और सेम लाने के लिए 33 को लाने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो नीचे तक 33 की वैल्यू आ जाए। अब पीटीवी चार्जेस जो हैं वो 35 रुपीज़ है और इसी सेम वैल्यू को नीचे तक लाने के लिए कंट्रोल डी को प्रेस करूंगा और ये वैल्यूज भी मेरी ड्रैग हो जाएगी। अब बात आई है फाइन्स की कि जो हमने फाइन चार्ज करना है कि जिस बंदे ने बिल लेट पे किया तो उसके ऊपर 2% फाइन है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल इफ की कंडीशन लगाएंगे। अगर तो ड्यू डेट जो है हम कहेंगे अगर हमारी जो ड्यू डेट है तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि अगर हमारी जो पे डेट है अगर वो ग्रेटर देन है ड्यू डेट से, अगर जिस डेट को हमने बिल पे किया है अगर वो हमने लेट पहले पे किया है या लेट पे किया है तो ये चेक करने के लिए हमने ग्रेटर देन का साइन इस्तेमाल किया कि अगर हमारी पे डेट जो है वो ग्रेटर देन है किस डेट से, ड्यू डेट से, तो हम कहेंगे कोमा लगा के फाइन डाल देंगे। यूनिट प्राइस जो हमारी होगी उसके साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2% को, कि हम 2% बिल चार्ज कर रहे हैं तो 2% मल्टीप्लाई करवाएंगे और यहाँ से हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। एंड जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है तो वो चेक कर लेते हैं। इफ़ अगर हमारी ड्यू डेट जो है सॉरी पे डेट जो है वो ग्रेटर देन है ड्यू डेट से तो हम कहेंगे कोमा और इसे 2% से मल्टीप्लाई करवाएंगे और और एग्जैक्ट ज़ीरो से मैच करवाएंगे। कोमा और ज़ीरो लगा के इसे बंद कर देंगे और एंटर लगा देंगे। तो ये देखें यहाँ पर इसका इसने क्योंकि 15 को 21 से पहले ही जमा करवा दिया था इससे कोई फाइन नहीं पड़ा। इसी फार्मूले को हम नीचे की तरफ ड्रैग करके कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो लास्ट में देखें तो इसने 21 जो थी वो जो लास्ट डेट थी इसने 25 को जमा करवाया तो इसे जो है वो यूनिट प्राइस के ऊपर कितना 2% जो है वो 92.5 रुपीज़ पड़ा। तो अभी हमने नेट बिल निकालने के लिए इक्वल और यहाँ से हम क्या करेंगे, यूनिट प्राइस प्लस जनरल टैक्स और पीटीवी चार्जेस और इसके बाद जो फाइन है उसे भी प्लस करेंगे और यहाँ पर हम एंटर लगा देंगे और इसका जो टोटल बिल है वो निकल आएगा। और इसी फार्मूले को हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये हमारी वैल्यू निकल आएगी। तो थैंक यू सो मच। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके।